सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, एक होम्योपैथिक फिजिशियन, एजुकेटर भी हूँ और अभी पीएचडी कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट भी हूँ। और मैं समझता हूँ मैं होम्योपैथी का हमेशा एक स्टूडेंट रहा हूँ। दिल्ली होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और अभी फ़िलहाल में CEO अपॉइंट हुआ हूँ होम्योपैथी वर्ल्ड कमेटी अमेरिका से। और जोरदार तालियां प्लीज। देखिए सॉरी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन 1 जनवरी 2023 से हमने हमारी जितनी भी फ्री सेवाएँ थी वो बंद कर दी। ये भी एक नई पहल है, नहीं हुए मिनिमम कॉस्ट 50 रखी है, क्योंकि हम जब फ्री में बांट रहे थे, कैंप लगा रहे थे, तो मैंने कुछ लोगों को दवाइयाँ फेंकते हुए देख लिया। तो 1 जनवरी 2023 से हमने एक मिनिमम कॉस्ट रखी और सारे फ्री ट्रीटमेंट बंद। आज मैं आपसे कुछ सीख करके जाऊँगा और कुछ हो सकता है कि मैं आपको सिखा करके जाऊँ। अगर 2-4 बातें हैं तो हम लोग कुछ, क्योंकि टाइम कम है, तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी जानेंगे ताकि PCOD और PCOS के बारे में आप कुछ समझ पाएँ। ऐसा ना हो कि जिसको आप ट्रीट कर रहे हो वो PCOD हो ही ना। तो हम आयुष के डॉक्टर्स की एक सबसे बड़ी कमी है, मैं सुबह भी बात कर रहा था एक डॉक्टर साहब से, कि यहाँ पे पत्थर ले आओ और कहो ये गायब हो जाएगा, वो कहेंगे हाँ हो जाएगा, बस 6 महीने दवाई। ये पूरे आयुष सिस्टम की सबसे गलत बात है, क्योंकि वो ये नहीं समझना चाहते कि पत्थर क्या है। तो वी शुड नो अबाउट दैट पत्थर, कि वो है क्या। इसके लिए हमें उस बॉडी की एनाटॉमी पता होनी चाहिए, फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कोई बीमारी है भी या नहीं है। तो सेम एज इन PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। 2013 में इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम घोषित कर दिया गया। इनमें क्या अंतर है? डिजीज का मतलब है कि पहले ये माना जाता था कि ये जो डिजीज है ये सिर्फ एक ओवरी की है, मतलब 2x3 सेंटीमीटर की एक डिजीज है। तो डिजीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स लिया, उसको एक डिजीज का नाम दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा 2013 में पता लगा कि यार ये तो एक बड़ा डिजीज का ग्रुप है। तो जहाँ ग्रुप ऑफ डिजीज की बात आती है उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो आज की डेट में इसको PCOS कहने लगे हैं। तो उसके बारे में कुछ नॉर्मल चीज़ें जानेंगे। नेक्स्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो चलेगी, देखिए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये एक छोटी सी ओवरी है 2x3 सेंटीमीटर की, जो पूरे सिस्टम को जनरेट करती है। पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसी से चलते हैं। और ये सिर्फ 2x3 सेंटीमीटर की एक ओवरी पूरे फीमेल की बॉडी को रन करती है और पूरे एक साइकिल के तौर पर इसमें काम होता है, प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के ओवुलेशन तक। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच ए वुमन हैज एन इम्बैलेंस ऑफ फीमेल सेक्सुअल हार्मोन। दिस may lead to menstrual cycle changes, cysts in the ovaries, trouble getting pregnant and other health changes. Next, इमेज के साथ मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत जल्दी में। देखिए आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज को देखने का बेसिक मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट अल्ट्रासाउंड लेकर के आते हैं तो हमारी निगाह जाती है सीधे इम्प्रेशन पे। इम्प्रेशन पे लिखा होता है सजेस्टिव ऑफ PCOS, जबकि हम ये देखना भूल जाते हैं कि स्लाइड क्या कह रही है। तो स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि स्लाइड का पैटर्न आप देख रहे होंगे कि ये जो पेरिफेरली अरेंज्ड फॉलिकल्स है यही PCOS है। अगर ये पेरिफेरली अरेंज्ड फॉलिकल्स नहीं है तो ये PCOS नहीं है। तो हमेशा स्लाइड को जरूर देखो कि आखिर ये पेरिफेरली अरेंज्ड भी हैं या नहीं है, ये जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट, ये इस हिस्ट्रीज है, इसको लेकर करते हैं। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर PCOS की जो फैमिली हिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अगर है तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, खासकर विटामिन D डेफिशिएंसी, स्ट्रेस। और मैंने 2 रेड मार्क पे लिए हैं जिसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, वो है ओबेसिटी और इरेगुलर यूज ऑफ OCPs। ओबेसिटी को मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जो स्पोर्ट्स वीमेन है ना उनमें भी PCOS है। तो ओबेसिटी का मतलब ही नहीं हो गया। तो मैक्सिमम ऐसे जो बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रही हैं, इवन योगा थेरेपिस्ट को भी PCOS आ रहा है। तो आप लोगों में से कौन बता रहे हैं कितनी पुरानी बीमारी होगी ये PCOS? कितनी बीमारी होगी? 100 साल, 150 साल, या आपने 10-15 सालों में शायद ज़्यादा एकदम से सुन लिया होगा। वो है जी इसी बीच में ना, तो कितनी होगी? मतलब मैक्सिमम कानून मानो कि 100 साल है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमेशा की एक बीमारी है।
जिसको अब नाम दिया गया है। इसका मैं सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे वो ये जानते थे कि बेटियों की शादी जल्दी होनी चाहिए। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं। इसका मतलब हमारे पूर्वजों को ये तो पता था कि कुछ तो हो जाता है जो गड़बड़ है, उनको मालूम था ना, तभी तो वो कहते थे कि मैरिज जल्दी करनी है क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो क्या थी? पीसीओएस। आज की डेट में भी आप देखोगे कि कुछ चीज़ों को छोड़ करके एज के बाद लेट मैरिजेज होना, जब आप उस फेज में पहुंच गए जहाँ पे ऑलरेडी ओवरी काम करना ही बंद कर रही है, तो सिस्ट तो इकट्ठे होंगे। तो हमें हमेशा एक पीसीओएस की पेशेंट को ट्रीट करने से पहले ये जरूरी है समझना कि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। हमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर देख करके पीसीओएस नहीं जाना है, हमें देखना पड़ेगा कि आखिर उसको पीसीओएस है कि नहीं। तो ओबेसिटी पे क्वेश्चन मार्क है। इरेगुलर यूज ऑफ ओसीपीज इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा है, फीमेल्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर किसी भी फीमेल को कहीं जाना है और एक फ्लूर बन गया कि चलो मुझे गोवा जाना है, तो उसके मेंसेस आ रहे होंगे तो वो चाहे जो करेगी अपने मेंसेस को स्किप करेगी, हर बात जानता है। अगर मान लो किसी डॉक्टर ने दवाई नहीं दी और आपके पास पहुंच गई, हमारे पास आ गई, तो हमने अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन दिया कि हम ऐसा काम नहीं करते क्योंकि हम लोग तो आयुष के, वैसे भी हम लोग नेचर के थ्रू चलते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ से भी हटती है तो वो मेडिकल स्टोर में पहुँचती है कि मुझे 4 दिन तो ऐसे स्किप करने ही पड़ेंगे क्योंकि मैं रिजर्वेशन कैंसिल नहीं हो सकते। तो इरेगुलर यूज ऑफ ओसीपीज पूरे वर्ल्ड की एक समस्या है, लेकिन ये कहीं भी डॉक्यूमेंट में नहीं आ रही है क्योंकि उससे ओसीपीज का जो अपना चलन है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ये पूरी एक एक्सिस है जो हमारे सिस्टम पे काम करती है। मतलब आप लोगों को ने देखा होगा जो हमारे पूर्वज है वो कहते थे कि बुद्धि पर मत मारो। क्यों? क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू है, यहीं से ही सब कुछ। हाइपोथैलेमस गवर्न करता है थायराइड को, पिट्यूटरी को, इसके अलावा आपकी पूरी एक्सिस को, और उसी में एक ओवरी भी आती है। तो सिर्फ एक ओवरी का दोष नहीं है, पूरे सिस्टम का ही एक दोष है। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम, ये बहुत जरूरी है समझना। बहुत सारे लोग जब फीमेल आती हैं, आजकल जो आ रही हैं, वो ये लेकर के आ रही हैं कि सर अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस आया क्योंकि मुझे 2 महीने से साइकिल नहीं आया। हम क्या करते हैं, जैसे आए, अच्छा 2 महीने से नहीं आया, कोई बात नहीं, हम दवाई देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इरेगुलर मेंसेस क्या है। इरेगुलर मेंसेस का मतलब है कि जो साइकिल है वो रेगुलर पैटर्न पे आनी चाहिए। रेगुलर पैटर्न का क्या मतलब है? बुक के हिसाब से 28 डेज पे आनी चाहिए, प्लस माइनस 7 डेज हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक फीमेल का साइकिल 36 डेज का आ रहा है तो भी नॉर्मल है। अगर एक फीमेल का साइकिल जो है वो 52 डेज का आ रहा है तब भी नॉर्मल है। इवन जो अभी हालात हैं, हम जिस एवोल्यूशन के प्रोसेस में है, शायद अब से 40 से 50 साल बाद साल में एक बार साइकिल आएगा, वो भी रेगुलर माना जाएगा। तो हमें अगले कुछ सालों के रिकॉर्ड अगर मिल जाएं, या पिछले 5 से 6 मेंसेस के जो साइकिल की डेट है अगर फीमेल देती है, उसका एक रिकॉर्ड बनाइए, देखिए कि वो वाकई में इरेगुलर है या नहीं। इरेगुलर का मतलब है कि आज 28 डेज पे आया, फिर पता लगा 36 डेज पे आया, फिर पता लगा 52 डेज पे आया, दैट इज इरेगुलरिटी। तो ये जानना जरूरी है कि इरेगुलरिटी क्या है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस जैसे ओबेसिटी, फेशियल हेयर ग्रोथ, अननेसेसरी चेंजेस, इरिटेबिलिटी, बहुत अपने आप में वॉइस का डीपर हो जाना। और ये सबसे पहला पार्ट है, एक फीमेल को ये सिखाना है कि मेंसेस भगवान के दिए देना है, आपका नॉर्मल साइकिल है, इसका आपका किसी फंक्शन से लेना देना नहीं है। अगर ये कुछ बहुत बुरी चीज़ होती तो शायद ईश्वर दिवाली के दिन उसको रोक देता, ऐसा कुछ करता है ना, लेकिन उसे नहीं रोक रहा है। उसको लगता है कि एक साइकिल चलना चाहिए तो वो चलता रहना चाहिए बस। गुड डाइट इंटेक के बारे में बताना है, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में, और सबसे मेन पार्ट है उसको खुश रहना सिखाना है, खुश कैसे रहा जाए। नेक्स्ट, और हर फीमेल से रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी लास्ट पावर पॉइंट की स्लाइड में कि अपने यूट्रस पर थोड़ा रहम खाओ। जितनी ज़्यादा केयरलेस फीमेल हैं अपनी यूट्रस को लेकर के, मतलब फीमेल ही होंगी, मैं तो होंगे तो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस। अपने यूट्रस पे मुझे लगता है अपनी लाइफ का 10% हिस्सा भी खर्च नहीं करती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि मेरा यूट्रस बहुत बढ़िया रहे। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।